आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल एक लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग को लग रहा होगा कि लड्डू ही तो है, इसमें क्या स्पेशल। तो जरा रुकिए दोस्तों, ये लड्डू जो है बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही फायदे वाला है, बहुत ही प्रोटीन है। और ये जो लड्डू है ये ठंड में बनाकर आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब आते हैं इसके फायदे अगर बता दूं ना, तो जो न्यू मदर होती हैं उनको ये बनाकर दिया जाता है। और जिनको कमजोरी हो, जिनको घुटनों में दर्द हो, कमर दर्द हो, जिनको पुराना बुखार हो हड्डियों वाला, उन सभी को ये लड्डू एक दिया जाए ना तो सारे बीमारियों का छू मंतर ये करके रख देता है, इतना गुणकारी है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे 50-50 ग्राम, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मखाना लिया है, जिसे इंग्लिश में फॉक्स नट्स भी कहते हैं। इसी के साथ सूखा नारियल लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसी के साथ मैंने छुहारा भी लिया है, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने काजू भी लिया है, जिसको मैंने चॉप करके लिया है, और बादाम को भी यहाँ पे चॉप करके लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स 50-50 ग्राम है। अब बारी आती है, यहाँ पे लेते हैं चिरौंजी, ये 25 ग्राम के करीब है मान के चलिए। और यहाँ पे ना किशमिश मेरे पास बहुत ज्यादा तो नहीं बची थी, थोड़ी सी थी, तो वो भी ली है मैंने। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लिया है गोंद, खाने वाला गोंद। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 25 ग्राम यहाँ पे सौंठ, जिसे अदरक का सुखा के पाउडर बनाया जाता है, उसे कहते हैं सौंठ। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 25 ग्राम लिया है यहाँ पे खसखस, जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। और 25 ग्राम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने आधा केजी से ज्यादा थोड़ा सा गुड़ लिया है। तो अब यहाँ पे आते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब शुद्ध घी। तो ये मैंने गाय का घी लिया है दोस्तों। जैसे ये गर्म हो जाए तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है गोंद। तो गोंद को हमें पहले अच्छे से इसे फ्राई करना होगा। और गोंद को फ्राई करने के लिए यहाँ पे अच्छे से ये फूलना जरूरी है। अगर अच्छे से नहीं फूलेगा ना, अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो दांतों में चिपक सकता है। तो यहाँ पे जो हमने गोंद है इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लिया है, और लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्राई जैसे ही हो जाए इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखो इस तरह से निकाल के मैंने रख लिया। अब इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। अब ये जितना घी बचा है, इसी घी में हम एक एक करके, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बादाम को डाला है दोस्तों। तो बादाम को मैंने पहले ही कट कर लिए थे, जिससे कि ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप चाहे तो पूरा पूरा इकट्ठे पहले फ्राई कर ले, फिर चॉप कर ले। तो बादाम थोड़ा सा भुन जाए तब इसी में मैं काजू भी डाल दूंगी, और इसके बाद इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स भूनने में ज्यादा समय लगे उसे पहले डाल देंगे। इसी के साथ मैंने छुहारा भी डाल दिया है। तो आप चाहे तो एक एक करके फ्राई करते चले और निकालते चले। तो मैं यहाँ पे मतलब मोस्टली मान के चलिए एक साथ ही सारा मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे चिरौंजी भी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये जब तक भून रहा है, तो यहाँ पे जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था ये भी ठंडा हो गया है। तो इसको हम ना ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पाउडर नहीं बनाना है। लड्डू खाते समय थोड़ा सा मुंह में क्रंच आए, तो मैं इस तरह से ग्लास से इस तरह से क्रश कर लूंगी। तो दोस्तों आपको बता रही थी ना कि इतना फायदा है इस लड्डू का कि आप इसे बनाकर रखो 2 से 3 महीने तक, और डेली आप एक लड्डू सबको दो खाने के लिए। तो सारी बीमारियों का ये दूर करेगा यहाँ पे। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे गोंद जो क्रश कर लिया था। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स भून रहे थे, तो मुझे ना थोड़ा सा घी कम लगा, तो थोड़ा सा घी मैंने 1 छोटा चम्मच और डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गया। तो गोंद वाले ही परात में इसको भी डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच और मैंने यहाँ पे घी डाला, और ये जो नारियल है ना उसको मैंने भून लिया है। इसी के साथ मैंने खसखस वाला यानी पॉपी सीड्स, जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं, तो वो भी डाल के अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे। अब भुनने के लिए मैं देखो आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी तरह भुनना है तो आप भून सकते हो, अदरवाइज एक एक करके आप भुने, है ना। तो यहाँ पे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छा खुशबू आ जाए, कच्चापन निकल जाए।
इसी के साथ यहाँ पे हम सौंठ भी डाल देंगे। सौंठ क्या होता है दोस्तों, आपको बता दो जिनको नहीं पता है, जो अदरक होता है ना उसको सुखा लिया जाता है और उसके बाद उसका पाउडर बना लिया जाता है। तो ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं। तो मैंने तो मार्केट से ही लिया था और इन सबको डाल के देखो अच्छे से हमने भून लिया है। तो इसको भी हम उसी परात में निकाल लेंगे जिसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद है। तो ये सारा मैंने निकाल लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि उसी कढ़ाई को हम फिर से चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें हम डाल देंगे फिर से 1 छोटा चम्मच के करीब या 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है हमें मखाने को भूनने की। मखाने में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है दोस्तों। जो न्यू मदर होती है ना, जो नए नए जो माँ बनती हैं, उनके लिए बहुत ही फायदा होता है, फाइबर की जरूरत होती है। तो मखाना जरूर डालें, ये जरूर डाली जाती है और इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक भून लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सूखा भी भून सकते हैं और लेकिन इस तरह से घी डाल के ही भूनेंगे, और चाहे तो इस तरह से भून करके नमक वगैरह चाट मसाला डाल के आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये भी हमारा भुन गया है और इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और ये जो हल्दी ली थी ना, हल्दी को भी हम डाल के अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हल्दी को मैंने अभी गैस को ऑन नहीं किया था, हमारी जो कढ़ाई थी बहुत गर्म थी दोस्तों, तो उसी में डाल के मैंने इसका कच्चापन निकल जाए तब तक मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लिया। हल्दी भुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखो अच्छे से भुन गया ना, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो ये देखो ये अच्छे से हो गया और ये जो मखाना है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही भुनना चाहिए। अब इसको हम ग्राइंड करके इसका दरदरा हमें पाउडर बनाना है, एकदम फाइन नहीं करना है, दरदरा बनाना है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया ना बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चम्मच में निकाल दूंगी और हाथ से ही सारे ड्राई फ्रूट सब अच्छे से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हल्दी भी डाला है, गोंद भी है, सारे ड्राई फ्रूट्स है, तो सब पहले अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे ना, तो जरूर से लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे देखो ये आप सब मिक्स करने के बाद सेम कढ़ाई में ही मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और ये जो गुड़ था ना इसको हम डाल के इसको थोड़ा सा पिघलाएंगे, तभी तो लड्डू बनेगा ना। तो यहाँ पे हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे मेल्ट ना हो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घी में ही बनाएंगे ना तो इस लड्डू की गुण और बढ़ जाता है। और इसको चलाते हुए देखो अच्छे से हमने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे जो गुड़ है हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है ना। तो मुझे लगा कि ये इसी में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो पहले कढ़ाई में ही डाल लेते हैं और डाल के मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। बट मेरा जो कंक्लूजन था वो थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि कढ़ाई जो थी बहुत गर्म था और अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी ज्यादा क्वांटिटी में था, तो कढ़ाई भी छोटी हो गई। तो ओवरऑल कहना चाहिए मेरा कंक्लूजन टोटली फेल हो गया। तो मैं कोशिश तो करी मिलाने की, बट ये हुआ नहीं। तो मैंने लास्ट में क्या किया, ये पूरा मिश्रण को उठा के फिर से मैंने परात में ही डाला और इसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट किया। तो आपको दोस्तों बता दो, इस जो लड्डू है ना, इस लड्डू के इतने फायदे हैं कि जिनको कमजोरी फील होता है ना उनको आप ये लड्डू दीजिए, उनकी कमजोरी दूर होगी। जिनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी रहता है ना, जिनको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है, उनको आप ये दीजिए। कितना फायदेमंद है, इसमें हल्दी डला है, इसमें सौंठ डला है, इसमें बादाम डला है, किशमिश डले हैं, बहुत सारी चीजें डली हैं। जिन बच्चों का दिमाग तेज नहीं रहता उनको एक लड्डू दीजिए, उनका दिमाग बहुत तेज होगा। और जो जचकी होती है, जो न्यू मदर है, उनके लिए तो है ही ये फायदेमंद। तो इस तरह से आप ये लड्डू बनाकर ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसे आप 3 महीने तक स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इस तरह से देखो मैं इस तरह से हाथ से बिल्कुल फटाफट बांधेंगे, कोशिश करेंगे ठंडा ना होने पाए हमारा गुड़, और इस तरह से बना बना के हम सारे लड्डुओं को
इस तरह से बना लेंगे। तो अगर आप मान लो जितना भी आप सहन कर पा रहे हो गुड़ को, आप उतना फटाफट बनाना शुरू करें। फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है और गुड़ ठंडा हो जाता है, तब उस केस में क्या करें, थोड़ा सा ना और आप कढ़ाई में गुड़ को ले, दूसरा गुड़ ले, थोड़ा सा पिघला ले और फिर उसके बाद डाल के फटाफट फिर से आप बांध ले लड्डुओं को। तो इस तरह से बांध के हमने लड्डू तैयार कर ली है। तो दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप अपना जो सपोर्ट है मेरे चैनल को जरूर दें, एक लाइक करके, अपना कमेंट करके। अगर रेसिपी ना भी अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं कि आपको लाइक भी करना है। और ये रेसिपी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ये रेसिपी वो भी बना सके, क्योंकि इतनी सारी दवाइयों का खर्चा क्यों करना अगर एक लड्डू में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये देखिए कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए दोस्तों। एक लड्डू हर किसी को दीजिए खाने के लिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस लड्डू में आपको मिल जाता है। तो अगर पसंद आया हो तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय।